लड़की नहीं चाहिए इसलिए तुम यहाँ आए थे ना? बड़ी बेटी कहते समय सिगरेट पीते वक्त तुम्हारी आंखों में चिंगारी ज्यादा थी। क्यों? उस पर इतना विश्वास है आपको? उसकी मुझे कोई भी परवाह नहीं है, समझ गई? मुझे तो सिर्फ अपनी बातों पर ही विश्वास है। ऐसा क्या कहा उसने? अगर उसने साइन नहीं करवाया तो फांसी लगाकर मर जाऊंगा, ऐसा कहा तो डर गई। पक्का साइन करवा कर लाएगी। ओह, ऐसा कहा आपने? हाँ। आओ। यहीं खड़े रहो। अरे अरे ये क्या राजी? अगर कहने पर डर गई तो सच हो गया तो क्या करेगी? है? अभी नहीं, अगर उसने पेपर पर साइन नहीं किया तो जो तुमने कहा है उसे मैं सच कर दूंगी। समझ रहे हो ना? राजीव, मुझे जो उससे कहना था मैं वो सारी बात उससे कह के आया हूँ। ओह, यानी वो पेपर पर साइन करेगी ये पक्का नहीं है क्या? तो फिर बाहर क्या बड़बड़ा रहे थे? क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम्हारी बात में जोर नहीं दिख रहा है। मैं ही जाकर जोर से बोल कर आती हूँ। कहा राजी? अपने सौतन के पास। खाना हो गया ना? अब पढ़ाई करोगी या उसी के बारे में पूछकर समय बर्बाद करोगी? क्या तुम भी ऐसे कुछ भी पूछ रही हो? तुम गुस्सा करने लग रही हो मुझ पर। सुमा, तुम जाकर पढ़ाई करो। दीदी, मैं थालियां उठा लेती हूँ, तुम बर्तन लेकर आओ। आप यहाँ? आप इस वक्त यहाँ क्यों आई हैं? हाँ, मेरे सौतन के बच्चे कैसे हैं बस यही देखने के लिए आई हूँ। छोटी माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। कौन है तेरी छोटी माँ? कृपा करके यहाँ से चली जाइए। स्नेहा को पता चल गया तो परेशानी होगी। ए, इस घर में किसी के भी अंदर थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या? जब देखो तो स्नेहा 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 यही करते रहती हो। मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मुझे देखो, मुझे। हाँ,
तुम्हारे पिता ने तुमसे जो भी कहा है ना, वो सब सच है, समझ गई? उस पेपर पर अगर तुमने साइन नहीं करवाया, आगे जो भी होगा उसके लिए तैयार रहना। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, तुम्हें बस सावधान कर रही हूँ। वो तुम्हारी बहन है ना, वो मेरी बात नहीं सुनती है, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ क्योंकि तुम सुनती हो। परिस्थिति जब हाथ से निकल जाए तो बताया नहीं था ऐसा मत कहना। बड़ी होने के कारण तुम खुद निर्णय ले लो। तुम सब कहीं और जाकर अच्छे से जियो, मैं मदद कर दूंगी। पलटकर सामना करने का सोचा तो रास्ते पर आ जाओगी। साइन करवाओगी ना, या अपने पिता को मरते हुए देखना है? तुम निर्णय लो। चलती हूँ। पर साइन करेगी तब भी समस्या होगी और नहीं करेगी तो भी समस्या है। क्या करूं? किसे मैं इसके बारे में बताऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी, क्या हुआ स्नेहा? तुम अब तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? हाँ, मैं बस अभी सोने ही वाली थी। फोन यहीं पे रखा था मैंने, अलार्म सेट करना था, कहीं मिल ही नहीं रहा। दीदी देखो जरा, यहाँ है क्या? स्नेहा, तुमने यहाँ नहीं रखा था फोन? यही कहीं रखा होगा दीदी मैंने। तुम जरा उठो तो मैं देखती हूँ। नहीं, तुमने यहाँ नहीं रखा होगा। देखो ना, मैं कपड़े तय कर रही हूँ। अरे मैंने यही रखा होगा, तुम एक बार उठो तो सही दीदी। अरे मेरा कहाँ सुनो स्नेहा, यहाँ नहीं है तुम्हारा फोन। दीदी मैं एक बार देख लेती हूँ, तुम इधर आ जाओ। मिल गया ना? यहीं पर था। सुमा अब तक सोने क्यों नहीं आई? लगता है पढ़ाई कर रही होगी। मैं देख कर आती हूँ।
बात को छुपाने का कोई मतलब नहीं है। इसे मैं स्नेहा को बता दूं क्या? वो पढ़ी लिखी है, इन सब के लिए वो रास्ता निकाल सकती है। मैं अकेली इस पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले पाऊंगी। स्नेहा को बता दूंगी तो माँ मुझ पर नाराज हो जाएंगी। पहले माँ को बताना ही सही होगा। बेचारी माँ भी क्या कर पाएगी। 10 लाख रुपए जो हमें उन्हें देने हैं, उसका दबाव और बढ़ जाएगा। बस इसे किसी भी तरह स्नेहा को बताना ही पड़ेगा। सिर्फ वो ही इसमें से रास्ता निकाल सकती है। इस कागज पर अपनी माँ से साइन करवा दो बेटी। इस कागज पर अपनी माँ के साइन करवा दो बेटी, वरना मुझे फांसी लगाकर मरना पड़ेगा। कल जो कुछ हुआ मैं स्नेहा को बता दूं क्या? स्नेहा। क्या दीदी? वो रंगोली बहुत अच्छी बनी है। नई डिजाइन है क्या? हाँ हाँ स्नेहा। अच्छा दीदी, आपने मुझे क्यों बुलाया था? वो वो क्या है ना स्नेहा, शांता दीदी को मैंने और ज्यादा इडली बनाने के लिए कहा था, तो तुम जाकर देख सकती हो। अरे इतनी सी बात है। ठीक है दीदी। क्या है? मुझे सब पता है। क्या क्या पता है तुम्हें? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या छुपा रही हो, ये सब पता है। ये क्या कह रही हो तुम? कल मैं कॉलेज से जब आ रही थी तब मुरली सर तुमसे कुछ बात कर रहे थे। तुम उन्हें कुछ उत्तर देकर चली गई, लेकिन उसके बारे में तुमने हमसे कुछ भी नहीं कहा। यानी क्या मतलब है उसका? क्या मतलब है? ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या चल रहा है? तुम चुपचाप जाओ यहाँ से। सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो। दीदी सच कहो, हमारे सर तुमसे क्या कह रहे थे? अच्छा वो सांबर में थोड़ा नमक कम हो गया था ना, वही कह रहे थे। तो मैंने उनसे कह दिया कि अगली बार थोड़ा ज्यादा डाल दूंगी। अरे देखो तो, हमारी दीदी मजाक सब कर रही है। इतने दिन तक कहाँ छुपा रखा था इस टैलेंट को? मुझे बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है छोड़ो, अगर नहीं बताना चाहती हो मैं ही पता लगा लूंगी।
ये सुमा चुप तो नहीं रहेगी। कुंवारी, हाँ माँ जी। साहब का नाश्ता तैयार हुआ? हो गया माँ जी। ले आओ। माँ जी, क्या है कांति, तुम क्यों खिला रहे हो? उठो। क्यों? पापा को नहीं खिला सकता हूँ क्या? क्यों पापा? मैं खा रहा हूँ। ये अच्छी बात है तुम लोगों की। जब मैं पापा को खिलाने के लिए कहती हूँ तो माँ मानती ही नहीं है, और अब भैया खिला रहे हैं तो वही बात अच्छी लगती है। अरे ये बिना पूछे मुझसे खाना खिला रहा है। ए कांति, चलो उठो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो मैं ही पापा को खिलाऊंगा। भागवती, तुम्हारी चटाई आराम आराम से अपने हाथों से खाना खिला रहा है। लगता है मेरी माँ के गुण अब मुझ में आ गए हैं। तुम पर मेरे गुण? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, देखा ना पापा, कल तो ये मुझे बहुत डांट रही थी। देखो भागवती जी क्या कह रही हैं। अरे मैंने क्या कहा? गांव में बहुत घूमते रहते हो, थोड़ा घर पर रहा करो, ऐसा नहीं कहा क्या? अरे बाप रे, ये देख लो, मैं तुम्हें वैसे समझा रही थी। मेरे प्यारे भोंदू बेटा, मैंने कहा जब पूर्वी आएगी तब ही तुम घर पर रहोगे। बेचारी वो बच्ची बहुत बुरा मान जाती है। जब से गांव आए हो तुम घर में दिखते ही नहीं हो। क्यों बेटा? ऐसा नहीं है पापा, मैं जब भी घर में नहीं रहता हूँ वो उसी वक्त आ जाती है, तो मैं क्या करूँ? भैया, जब तुम झूठ बोलते हो तो ये नहीं जानते कि किसी को पता चलता है या नहीं, लेकिन मुझे तो पता चल जाता है। तुम्हारे पिताजी इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं। शादी की शुरुआत में घर पे रहते थे क्या? तुमसे 10 गुना ज्यादा बाहर रहते थे। हमेशा खुशी खुशी से पहिए की तरह भाग दौड़ करते थे। अरे भागवती, तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम दुख में हो तो पूरा घर मायूस हो जाता है। क्या चाहिए भैया? 3 मसाला राइस, 3 बड़ा एक्स्ट्रा पार्सल कर देना। ठीक है। क्या लिया आपने? 3 मसाला राइस, 3 बड़ा कितना हो गया? 105 रुपए। अ, 100 रुपया ही है। पर्स पुलिस स्टेशन में ही भूल गया हूँ। ये बड़ा रख लो, सिर्फ मसाला राइस का ही ले लो। कोई बात नहीं, अगली बार आइएगा तो दे दीजिएगा। आपने बस इतनी बात कह दी, मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। आप जब आइएगा तो दे दीजिएगा, ठीक है ना? मैं कहीं भी मुफ्त में नहीं लेता हूँ बेटी। हमारे साहब भी ऐसे हैं। इस बार भी पैसा कम देकर भेजा है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता बेटी। तो क्या कहते हैं आपके साहब? मैं उनके बारे में कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हैं ही ऐसे। आपको तो पता ही होगा, पद्मा जी जब पुलिस स्टेशन आई थी तो उन्हें खरी खोटी सुनाकर वापस भेज दिया।
क्या मेरी माँ स्टेशन आई थी? ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। ए काव्या, ये मुरली सर कैसे हैं? वो क्या सब्जी है जो तुम उनके बारे में पूछ रही हो? कैसे हैं? अरे लड़कियां हर किसी के बारे में चुगली करती रहती है ना। हर लेक्चरर के बारे में कोई न कोई बात बोलती रहती है। उस तरह इनके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोलती? अचानक तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे ही क्यूरियोसिटी है बस। लेकिन सुमा, तुम आखिर उनके बारे में इतना क्यों पूछताछ कर रही हो? अरे ऐसा नहीं है, बस यूं ही जानना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो उनके बारे में कभी ऐसा नहीं पूछती थी। पता नहीं, वो आजकल हमारे होटल में मुझे ऐसा लगता है दीदी को देखने आते हैं। स्नेहा दीदी को ये सब पता है क्या? स्नेहा दीदी नहीं, सहाना दीदी। क्या हाई स्कूल पास होते ही कॉलेज के लेक्चरर के साथ उनके कनेक्शंस हो गए? कनेक्शन वनेक्शन मत कहो, मेरी दीदी प्योर गोल्ड है। मुझे तो इन पर ही डाउट होता है। समझ गई। तो अब क्या, मुरली सर के बारे में ही पता करना है ना तुम्हें? हाँ, मैं उनके पास जाऊंगी, डाउट क्लियर करवाने के बहाने उनका नंबर लेकर तुम्हें दे दूंगी। और अगर उन्होंने तुरंत ही नंबर दे दिया ना, तो समझ जाना वो फ्लर्ट करने वाले हैं। और अगर नहीं दिया तो वो स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा आइडिया है। माँ, आओ बेटी, मैं सहाना को होटल भेजने का सोच रही थी। तुम आ गई, अच्छा हुआ। जाओ तुम पढ़ाई कर लो। सहाना, तुम होटल में चली जाओ बेटी। माँ, तुम पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? बताओ माँ, तुम पुलिस स्टेशन गई थी क्या? वो स्नेहा, तुम्हें किसने बताया? हाँ, मतलब तुम ये पहले से जानती थी दीदी? Did you get it? यस सर। सर, आपका नंबर मिल सकता है क्या? अगर कोई डाउट होगा तो आपको कॉल करके पूछ लूंगी। तुम्हें जो भी डाउट हो उसे नोट कर लेना। कल सुबह आओगी ना, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके? ओके सर। क्या कहा उन्होंने? बहुत स्ट्रिक्ट है वो। राजी, जैसे पुरानी फिल्मों में जेल का सीन दिखाते हैं, इसे क्यों मेरे आगे पीछे हिला रही हो? इसे हटाओ, साइड में रखो। इसे देखकर मुझे अजीब सा लग रहा है। ऐसा ही हो, इसीलिए ऐसे कर रही हो। तुमने जो मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा है, उसे देखकर भी अजीब लगता है। वो क्यों है? मैं दूसरी बीवी हूँ, ये मुझे याद आता रहता है। अगर मेरे मन से उसे निकालना है तो उसे इस गांव से बाहर निकालो। जीजा जी सब देख लेंगे, आप चिंता मत करिए ना दीदी।